चलिए देखिए, तो अपन कर रहे थे किसकी बात, आव्यूह की बात है ना। आव्यूह को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, मैट्रिक्स, है ना। और एक आता है सारणिक, जिसको अपन आगे बोले बात करेंगे। मैट्रिक्स से ही लगभग कनेक्टेड क्या होता है, सारणिक होता है। लेकिन मैट्रिक्स और सारणिक में इतना सा अंतर है कि हम सारणिक का आंकिक मान निकाल पाएंगे। आंकिक मान का मतलब होगा केवल एक अंक के रूप में। आंकिक मान का मतलब ये होगा केवल एक अंक के रूप में। लेकिन जो मैट्रिक्स के जितने भी हल होंगे वो केवल मैट्रिक्स के ही रूप में होंगे, मतलब उसका एक अंकिक हल नहीं निकाल पाएंगे अपन, है ना। भले ही उसमें आप उसका ओवरऑल मान निकालो, भले ही क्षेत्रफल निकालो, भले किसी भी प्रकार का मान निकालेंगे, लेकिन वो जितने भी मान होंगे वो किस रूप में होंगे, मैट्रिक्स के ही रूप के होंगे। अब इसमें जितनी भी मैट्रिक्स होती है उसको हम बड़े कोष्टक के रूप में लिखते हैं। किस रूप में लिखेंगे, बड़े कोष्टक के रूप में। तो मैं एक व्यापक मैट्रिक्स लिखकर दिखा रहे हैं अपन, व्यापक मैट्रिक्स, है ना। तो व्यापक मैट्रिक्स इस तरीके से होगी, ठीक, बड़ा कोष्टक। अब हम यहाँ पर लिखते हैं अंदर के अवयव, जिसको हम बोलेंगे एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे, तो अंदर के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसमें पंक्ति होंगी और कॉलम होंगे। क्या क्या होंगे, पंक्ति और कॉलम। तो इस तरीके से जितने भी अवयव लिखेंगे वो क्या हो जाएंगे, आपकी पंक्ति, और ऊपर से नीचे देखेंगे तो वो हो जाएंगे कॉलम, है ना। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर होता है A11, क्या होगा, A11। फिर यहाँ लिखेंगे तो A12, यहाँ लिखेंगे तो A13। इस तरीके से अपन आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ लिखेंगे हम A1M, क्या लिख देंगे, मतलब A11, A12, A13, A14, A15, A16, इस तरीके से। चेंज किस में आ रहा है, बाद वाले अंक में, तो वो M हो जाएगा। ऐसे अगर हम यहाँ बात करेंगे तो A21, ये हो जाएगा A22, ये हो जाएगा A23, A2M हुआ। इसी तरीके से यदि हम और आगे बढ़े नीचे तो क्या हो जाएगा, A31, A32, A33, A3M, क्या हो जाएगा, आ रहा समझ में। अब ये A11, A21 से स्टार्ट हुआ, A31 से स्टार्ट हुआ। अगर यहाँ की बात करेंगे तो A41 से, अगर उसके नीचे बात करेंगे तो A51 से, उसके नीचे बात करेंगे, बढ़ता जाएगा, नहीं बढ़ता जाएगा। इस तरीके से ये मैट्रिक्स आगे तक बढ़ती जाएगी, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पर AN1 लिखूं, क्या लिखूं, AN1, ये क्या हो जाएगा, AN2 हो जाएगा। ये AN, क्या मतलब समझ रहे हो आप, समझ रहे हो उसको, मतलब यहाँ 1 था, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 N, है ना। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और ये क्या हो जाना है, ये हो जाना है ANM, क्या हो जाएगा, मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं आप यहाँ n लिखोगे तो इधर m लिख लो, वो कोई मैटर नहीं। क्लियर, यही समझ, मतलब अपन ने 1 2 3 लिखा ना, इसको आप यहाँ अगर n चेंज करो तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ क्या कर देंगे अपन, ये जितनी जगह क्या है n, ये क्या है n, है ना। और फिर इसको क्या कर लोगे आप, m कर लो, उसको क्या कर ले, m, ठीक। तो ये m हो जाएगा, ये m हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, mn। क्लियर। अब ये तो हो गई क्या आपकी व्यापक मैट्रिक्स हो गई। ये A11, A12 ये क्या हो जाएंगे, आपके अवयव हो जाएंगे, एलिमेंट्स जिसे बोलेंगे। अब आती है यहाँ किसी मैट्रिक्स की कोटि, क्या बात करते हैं, किसी मैट्रिक्स की कोटि। तो किसी मैट्रिक्स की जो कोटि होती है वो होती है रो इनटू कॉलम, जिसको बोलेंगे हम R×C। क्या बोलेंगे, वैसे इसको ऐसा लिखना नहीं है, लेकिन केवल हम ये समझने के लिए लिख रहे हैं कि रो की संख्या और गुणा कॉलम की संख्या, मतलब या हम इसे बोले पंक्तियों की संख्या। मुझे तो पंक्ति कितनी है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 M पंक्ति, तो M है ना। कॉलम कितने, 1 2 3 4 5 N। तो इसकी जो कोटि हुई, क्या हुई, M गुणा N हुई। क्लियर, क्या हुई। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लो।
मान लो मैं यहाँ पर मैट्रिक्स लिख रहा हूँ 3 2 1 4। क्या लिख रहे हैं अपन? 3 2 1 4। तो इसकी अगर मान लो उसकी बात करें, या एक मिनट थोड़ा सा एग्जांपल यहाँ और बढ़ा लें अपन, 3 2 ऐसा बना लो, है ना। इसकी अवयव कौन कौन से हो गए सबसे पहले तो बताओ? 3 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया। अगर इसकी कोटि की बात करें तो इसकी कोटि कितनी, पंक्ति कितनी, और कॉलम है ना, 2 गुणा 3। क्लियर है सर? अगर मान लो ये ऐसी होती 3 2 1 4 होती तो ये क्या होती? 2 क्रॉस 2 होती, है ना। अगर मान लो ये ऐसी होती 1 2, अब बताओ? 2 गुणा 1। पंक्ति कितनी? 2, कॉलम कितने? 1। अगर मान लो ये 1 2 ऐसी होती तो ये 1 गुणा 2। आ गया समझ में? ये क्या हो जाएगी? इसकी कोटि, है ना। अब किसी मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या वो होती है m गुणा n ही होती है, मतलब जो भी मान निकले से निकाल लेंगे, से निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? यहाँ पर कितने हो रहा है? 2 3 6, 1 2 3 4 5 6 हुए कि नहीं हुए? यहाँ की बात करें 2 दूने 4, 1 2 3 4, यहाँ कितने हो रहा है? 2 ही हो रहा है, 1 गुणा 2 है ना, 2 अवयव है यहाँ पर, है ना। अच्छा, इसे कंफ्यूज मत होना, हम चाहें तो इसको ए बी, इसको ए बी ऐसा भी लिख सकते हैं, ताकि वो उदाहरण देखते समय ऐसा नहीं लगे कि 1 2 का अंदर के ही लिख दिए। मान लो 1 2 यहाँ लिखे थे ना, कितनी बार क्या बच्चों को ऐसा भी लगता है कि यार हमने 1 2 यहाँ लिखे तो उसी को लिखना है, जबकि ये क्या है? पंक्ति की संख्या गुणा कॉलम की संख्या। तो मेरे हिसाब से ये आपको आना चाहिए समझ में, इतना, है ना। क्या होता है? मैट्रिक्स आ गया समझ में। मैट्रिक्स में ये अवयव होते हैं, है ना, ठीक है। पंक्ति और कॉलम 2 चीजें होती हैं इसमें। इसको बड़े कोष्टक से लिखते हैं, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, किसी मैट्रिक्स की जो कोटि होती है वो R × C होती है, RC, अपन ऐसे याद रख लो। तो RC मतलब पंक्ति की संख्या गुणा कॉलम की संख्या। फिर आगे बढ़े कि किसी मैट्रिक्स में यदि अवयवों की संख्या बतानी है तो हम क्या कर लेते हैं? RC का जो ओवरऑल मान आता है, मतलब दोनों संख्याओं का जो गुणा आता है वो होता है। फिर इसके बाद बात करें, एक चीज़ और ध्यान रखना है कि हम अगर कंपेयर करें, है ना, कंपेयर करें, मुझे बताओ 3 किसकी वैल्यू है? A11 की वैल्यू। ध्यान रखना ये, इसका पहला पद A11 से ही लिखेंगे अपन, है ना। क्या होता है? जो भी अवयव होता है ना वो Aij के रूप में होता है। किस रूप में होगा? तो I मतलब, है ना, हाँ, मतलब ये पंक्ति पंक्ति वाला हिस्सा हो जाएगा, और J मतलब कॉलम कॉलम वाला हिस्सा हो जाएगा। तो ये Ij के रूप में होता है। ये व्यापक सोल्यूशन है। तो अगर जहाँ कहीं भी अगर मान लो किसी मैट्रिक्स को बनाना रहेगा और वो क्या रहेगा? Ij, क्या रहना है? Ij। तो अपन क्या करेंगे Ij में? जैसे मान लो उसको A11 वाला पद लिखना है तो हमें I और J की जगह कितना रखना पड़ेगा? 1 है ना। अगर A12 वाला पद लिखना है तो हमें I की जगह 1 रखना पड़ेगा, J की जगह 2 रखना पड़ेगा, है ना। अब थोड़ा सा एक चीज और समझ लो कि यदि यहाँ की बात करें तो A11 की वैल्यू कितनी है? 3, A12 की वैल्यू 2, A13 की वैल्यू 3। इस तरीके से आगे बढ़ जाएंगे यदि आगे पद हुए तो। ये 1 किसका मान हुआ? 1 किसका हुआ, है ना। ये 4 किसका मान हुआ? A22 का। तो किसका हुआ? A23। इस तरीके से ये आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्लियर है सर? तो किसी मैट्रिक्स की कोटि क्या होगी? R × C या M। ये आ गया कॉन्सेप्ट समझ में? क्लियर है बिल्कुल। इसके बाद किसी मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या क्या होती है? M। ये तो ये वाली बातें हो गई, ठीक। अब इसके बाद इसमें क्या आते हैं? आपके प्रकार आ जाते हैं। किसके प्रकार? मैट्रिक्स के, है ना। क्या जाते हैं? मैट्रिक्स के प्रकार रहेंगे। तो नंबर 1 पर जो प्रकार रहेगा, है ना, इस पर नंबर 1 पर। अब नंबर 1 पर आप स्थिति समझो, मैट्रिक्स के प्रकार, है ना, या आव्यूह के प्रकार। तो नंबर 1 पर क्या लिखा है? स्तंभ मैट्रिक्स, है ना। अब स्तंभ मैट्रिक्स क्या होगा? स्तंभ मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें केवल एक ही
क्या हो, स्तंभ। मतलब एम कुछ भी हो, है ना, एम भले कुछ भी हो, इसमें पंक्ति कितनी भी हो, लेकिन कॉलम हमेशा एक ही रहेगा। ये कौन सा हो जाएगा, स्तंभ मैट्रिक्स। ये आया कि नहीं आया समझ में? मतलब स्तंभ मतलब समझते हो, खंबा या, है ना, बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ। तो अपने को ये कैसा दिखाई देगा, सीधा खड़ा हुआ दिखाई देगा। फिर आता है पंक्ति मैट्रिक्स। क्या आता है, पंक्ति मैट्रिक्स। पंक्ति मैट्रिक्स में क्या होगा, केवल एक पंक्ति होंगे, कॉलम भले कितने होंगे, मतलब यहाँ अवयव कितने भी हो सकते हैं, सॉरी, है ना, मतलब यहाँ पर अपन बोल रहे हैं स्तंभ भले कितने हो, लेकिन पंक्ति एक ही होगी। तो मतलब एक गुणा एन, आ गया समझ में, स्तंभ कितने ही हो। फिर आ जाता है तीसरे नंबर पे वर्ग। क्या आ जाए, वर्ग। तो वर्ग आव्यूह अपन पे ऐसे वर्ग किसे बोलते हैं, वर्ग एक ऐसी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर। अब ये लंबाई चौड़ाई बराबर कब दिखेगी, जब आपके m बराबर n हो, मतलब जितनी पंक्ति हो उतने ही कॉलम हो, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या हो जाएगा, वर्ग। जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक उदाहरण लिख देता हूँ कि 5 3 2, है ना, 3 4 1। अभी ये क्या वर्ग है, क्या नहीं है, अभी नहीं है। कब होगा, जब हमारे पास कितने कॉलम, कितने, 3। अभी 3 कॉलम लिख रहा हूँ मैं, तो 3 ही पंक्ति होना चाहिए। तो 6 7 8 कुछ भी लिख दो, 1 8 लिख दिया। तो अब कैसा होगा ये क्या हुई, 3 क्रॉस 3 हुआ ना। तो जितनी पंक्ति उतने ही कॉलम। तो ऐसी कंडीशन में वो क्या बन जाएगा, वर्ग, है ना। फिर आता है आपका कौन सा अगला, विकर्ण। क्या आ जाता है, विकर्ण। विकर्ण में क्या होता है, चौथे नंबर पे विकर्ण क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स, है ना, ये ऐसा आव्यूह जिसमें ए बी और सी, मतलब उसके विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव क्या हो जाए, शून्य हो जाए। विकर्ण मैट्रिक्स किसे बोलेंगे, जिसके विकर्ण को छोड़कर अन्य सभी अवयव क्या हो, शून्य। देखो आपको ये विकर्ण दिख रहा है, ये दिखा। इसमें क्या होता है, देखो अपन कोई भी आकृति बनाते हैं, तो जैसे चतुर्भुज हुआ या आयत हुआ, तो अपन क्या बोलते हैं, सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली भुजा विकर्ण होती है, ये विकर्ण। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, विकर्ण ये दिखाई दे रहा है, इसे ABC लिख दिया मैंने, है ना, लेकिन बाकी के जो अवयव है वो सारे क्या है, 0। तो उसे क्या बोलेंगे अपन, विकर्ण आव्यूह। फिर इसके बाद क्या आता है, अदिश आव्यूह। कैसा आव्यूह, अदिश। अदिश आव्यूह यदि उसके विकर्ण के अवयव समान हो, अर्थात एक वर्ग आव्यूह, मतलब ये अपने आप में क्या होता है, वर्ग आव्यूह तो होता है, लेकिन हम अदिश की बात कब करेंगे, अदिश बोल रहे हैं क्या, अदिश आव्यूह। तो अदिश आव्यूह में क्या होता है, ये एक विकर्ण आव्यूह ही होता है, लेकिन विकर्ण के सारे अवयव कैसे होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। जैसे मान लो मैं यहाँ A ले रहा हूँ, यहाँ 0 0 ले लो, फिर यहाँ 0 यहाँ A, है ना, फिर यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, फिर यहाँ है। तो ये विकर्ण में जितने भी अवयव लिखे वो कैसे हैं, एक समान है कि नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, अदिश। कैसा हो जाएगा, आया समझ में, कहाँ, नहीं, मतलब ये अपने आप में विकर्ण होना चाहिए, लेकिन विकर्ण के सारे अवयव क्या हो जाए, समान। फिर क्या आता है, तत्समक। क्या आता है, यहाँ देखो 4 5 6, तत्समक मैट्रिक्स। पहले तो आप तत्समक शब्द समझ लो। तत्समक का क्या मतलब होता है, एक योगात्मक तत्समक होता है और एक गुणात्मक तत्समक होता है। क्या क्या, योगात्मक तत्समक और एक गुणात्मक तत्समक। पहले तो ये बताओ योगात्मक तत्समक क्या होता है। योगात्मक तत्समक एक ऐसी संख्या होती है जिसको किसी भी संख्या में जोड़ देने पर हमेशा उसका मान वो ही रहे, परिवर्तित ना हो, है ना। तो जैसे 5 है, ठीक है, तो 5 में हम क्या जोड़े कि वो 5 ही बना रहे, 0। तो 0 को हम क्या बोल देते हैं, जो 0 होता है ना, वो योगात्मक तत्समक होता है। योगात्मक तत्समक क्यों, जोड़ने या घटाने पर, मतलब पहले तो जोड़ने की बात करें क्योंकि योगात्मक तत्समक बोल रहे हैं।
तो योगात्मक तस्मक जीरो क्यों हुआ? क्योंकि जीरो को जोड़ देने पर कुछ भी उसमें फर्क नहीं पड़ना है। ऐसे ही आता है आपका गुणात्मक तस्मक। क्या आता है? तो गुणात्मक तस्मक कौन सा? एक ऐसी संख्या है जिसका गुणा कर देने पर कोई परिवर्तन ना हो, एक है ना, एक। तो हम यदि एक का गुणा करें किसी भी संख्या में तो उसमें कोई फर्क पड़ना है? नहीं पड़ना है ना। तो हम यहाँ पर अगर आव्यूह में बात करें, है ना, तो कहने का ये कि एक ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसके सभी विकर्ण अवयव क्या हो, एक एक एक, यहाँ जीरो यहाँ जीरो यहाँ जीरो यहाँ जीरो, तो क्या क्या मिल रहा है आपको? एक एक। विकर्ण में क्या मिल जाए? एक एक एक। तो वो क्या हो जाएगा आपका? बताइए तस्मक हो जाएगा। लास्ट में आता है शून्य आव्यूह। तो ये तो आपको नाम से ही याद रहेगा, जिसके सभी अवयव क्या हो जाए? शून्य हो जाए। ये हो गए कितने प्रकार हो गए? 9 हो गए क्या? 6 7 ही हो रहे हैं मेरे तो, 7 है ना। कितने? 7 प्रकार। फिर से एक बार रिवाइज कर लो। आव्यूह की बात करी, इसके जो अवयव होते हैं वो AIJ के रूप में होते हैं। इस तरीके से इनके अवयव लिखे जाते हैं। ये इनकी कोटि होती है, एम क्रॉस एन मतलब RC, रो इनटू कॉलम होते हैं, है ना। किसी मैट्रिक्स की जो कोटि होती है वो RC के रूप में होते हैं। और अगर संख्या निकालनी है अवयवों की तो RC का वैल्यू निकाल दो, मीन्स उनका गुणा कर दो, तो अवयवों की संख्या आ जाएगी, है ना। ये मैंने आपको लिखकर बताए हैं कि जैसे मान लो ये कोई आव्यूह दे रखा है, इसकी कोटि कैसे लिखोगे? 2x3 का, है ना। ये क्या है? 2x2 का। और ये 2x1 का। ये क्या? 1x2 का। ये आ गया था समझ में कैसे बनेगा। फिर आ जाते हैं इनके प्रकार में। तो स्तंभ मैट्रिक्स में, जिसमें केवल एक स्तंभ हो, पंक्ति भले कितने? केवल एक, है ना। कितने इसमें पंक्ति भले कितनी सारी हो, लेकिन स्तंभ एक होना चाहिए, ठीक। फिर आता है कौन सा? पंक्ति, जिसमें पंक्ति एक हो, है ना। फिर आ जाता है आपका ये कौन सा था? वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह मतलब जिसमें पंक्ति और कॉलम की संख्या कैसी हो? बराबर हो, तो उसे क्या हो जाएगा वो? फिर भी उसकी कोटि जो लिखेंगे वो M क्रॉस A नहीं लिखेंगे। कोटि जो लिखेंगे ना वो M क्रॉस A नहीं होगी, ठीक। अच्छा, इनके जोड़ने घटाने गुणा भाग में इनका जो कोटि होती है इसका विशेष महत्व रहता है, जिसको अपन आगे करेंगे। किसका? जो इसकी कोटि होगी ना, इसका एक अलग महत्व रहेगा, ठीक। फिर आता है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह एक ऐसा वर्ग आव्यूह होता है, मतलब विकर्ण आव्यूह अपने आप में एक वर्ग आव्यूह होता है। वर्ग क्यों बोल रहे हैं? उसमें पंक्ति और कॉलम की संख्या बराबर होती है। फिर एक ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके अवयव, विकर्ण अवयव कुछ न कुछ होंगे, बाकी अन्य अवयव क्या हो? 0 0, ठीक। फिर आता है अदिश। तो एक ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके सभी अवयव, विकर्ण वाले अवयव क्या हो? समान हो। जैसे यहाँ A है तो यहाँ पर भी A होना चाहिए। फिर यहाँ पर तस्मक, तो जिसमें विकर्ण अवयव कैसे हो? एक एक हो। शून्य आव्यूह, जिसके सभी अवयव शून्य हो, तो वो कैसे हुए आपके? शून्य आव्यूह हो गए, ठीक है। अब आते हैं इनकी जो कुछ इसमें ऑपरेशंस लगेंगे। ऑपरेशंस माने होगा जो क्रियाएं होंगी, संक्रियाएं, उसकी बात करें। अब इसमें क्या करूँ?